हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के लिए हम जो कि आरडब्ल्यूए पर अवसर बैच शुरू किया गया था, ये उसका नोट है। तो जैसा कि आपने कल देखा था, हमने यानी कि फर्स्ट क्लास में यहाँ तक करा चुके थे कि प्राकृतिक आपदाओं यहाँ तक हो चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी सेकंड क्लास ये हो गई। तो देखते हैं पार्ट 2। तो भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो भाव यानी कि भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है। जैसे कि भाव क्या होते हैं? जो भाव वो होते हैं जो हमारे अंदर अंदर से उत्पन्न होते हैं। जैसे हम एक खुशी को भी भाव कह सकते हैं। और दुख एक भाव है। उदासी हमारे चेहरे का, प्रेम हमारे चेहरे पर, जो क्रोध हमारे चेहरे पर मतलब कि झलकता है। गुण क्या होते हैं? तो गुण को देखते हैं। गुण क्या है? गुण जैसे हमारी एक ईमानदारी हमारा एक गुण है। हम परिश्रम करते हमारा एक गुण है। हमारी अच्छाई हमारे अंदर ये अच्छाई है, ये हमारे गुण हो जाते हैं। हम दोष हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं? कहते हैं कि ये हमारे बुरे दोष हैं। तो दोष हम बेईमानी हमारा ये दोष ये बुराई है। अवस्था क्या होती है? यौवन, जैसे कहते हैं यौवन अवस्था, एक बुढ़ापा एक अवस्था हो गया है। तो भाववाचक संज्ञा होती कैसी है? आदृश्य होती है, हमेशा एक वचन होती है, इसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं खुशी को हम किसी के सामने पेश कर सकते हैं? नहीं। मान लो किसी भी उसे दिखा सकते हैं कि देखो ये है खुशी, किसी चीज में रख करके नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। और भी उदाहरण देखिए, सजावट, बनावट, वीरता, गुस्सा, क्रोध, साहस, गरीबी, जवानी, दूर, पढ़ाई, मोहब्बत, मिठास। मिठास का मीठा होगा ये विशेषण हो जाता है। मिठाई एक जातिवाचक हो जाता है। अब द्रव्यवाचक में देखते हैं। तो द्रव्यवाचक के लिए चलते हैं। तो द्रव्यवाचक वे संज्ञा जो किसी दृश्य का बोध कराती हैं। मान लो दृश्य क्या होता है? जो हम देख सकते हैं वो दृश्य कहते हैं। जो नहीं देख सकते हैं वो क्या होती है? अदृश्य होती है। तो जैसे खाने पीने की चीजें, तेल, पानी, दूध, जो यानी कि लिक्विड हो, जिसे हम पकड़ ना सके। मान लो कि लिक्विड वो एक द्रव फॉर्मेट में होती है। खनिज जैसे लोहा, सोना, चांदी, जिनकी गिनती ना हो सके। हम सोना चांदी जिसकी गिनती ना हो सके। अब अगले देखते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा गिनती की जा सकती है। समूह यानी कि जो हम ग्रुप कह देते हैं तो वो समूह होता है जो एक समूह का बोध कराती हो। जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया। व्यक्तियों में कौन कौन आ जाएगा? भीड़, हमारा संगठन, गिरोह कहते हैं ना कि हम चलो एक गिरोह बना के तुमको ऐसा करेंगे। सभा, एक परिवार, एक दल, कक्षा, सांसद, पुलिस, आर्मी, सेना, ये हो जाती है। और जैसे वस्तु में देखते हैं तो वस्तुओं में जैसे गुच्छा, पुंज। ठीक है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण कैसे करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो 5 प्रकार से। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कौन कौन से? चलो देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में पहला विशेषण से होगा। भाववाचक संज्ञा क्रिया से, जातिवाचक से, सर्वनाम से और अव्यय से। इन 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण पहले देखते हैं। मैंने विशेषण से भाववाचक संज्ञा का कैसे निर्माण हुआ। जैसे कुटिल, तो कुटिलता यानी कि ये क्या की कुटिलता। सरल को सरलता भाववाचक। युवा का यौवन, ऊंचा का ऊंचाई, लंबा का लंबाई, बूढ़ा का बुढ़ापा, वीर का वीरता। ये हमारे भाववाचक संज्ञा बनती है विशेषण से। उदाहरण आप देख सकते हैं। अब ये पार्ट 3 यानी कि तीसरी क्लास। तो ये तीसरी क्लास हम कल कराएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ये नीरज सर द्वारा पढ़ाए गए बैच जो कि अवसर बैच 2.2 पर पढ़ाया गया था आरडब्ल्यू में। ये उसका नोट है एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये उसी का बैच है। तो चलिए, थैंक यू।